बिग बॉस के वीकेंड का वार की शुरुआत होती है, लेकिन ये शुरुआत होती है चाहत और अविनाश से। क्योंकि आज बिग बॉस ने उनकी माओ को घर के अंदर बुलाया है। बता दें कि कॉन्फेशन रूम के अंदर चाहत और अविनाश बैठे होते हैं, जिसके बाद उनकी मां संगीता और भावना को सामने रखा जाता है, जिसमें जो भी लड़ाइयां अविनाश और चाहत के बीच घर के अंदर हुई हैं उसके बारे में बात हो रही थी। ऐसे में ये देखा गया कि चाहत और अविनाश की मम्मियां जो थी वो आपस में ही काफी ज्यादा बहसबाजी करने लगती हैं। चाहत की मम्मी अविनाश से सवाल करती है तो अविनाश की चाहत से, अविनाश की मम्मी चाहत से पूछती है कि आपने जो पानी डाला वो किस तरीके से सही था रात के समय, जिसमें चाहत उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी माँ चाहत को पूरी तरीके से गलत ठहराती है और अविनाश के बारे में कहती है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और उनका पर्सपेक्टिव आपको या आपकी इज्जत पे बात करना नहीं था। जिसपे चाहत की माँ भी अविनाश को कहती है कि आपने जो नेशनल टेलीविजन पे बोला, एक लड़की की इज्जत पे बात उठाई, वो किसी भी तरीके से सही नहीं था। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में ये भी देखा गया कि चाहत की माँ ने चाहत की गलती भी बताई कि वो गांव के बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर अविनाश की माँ को साफ तौर पे देखा गया कि वो अविनाश की साइड ले रही थी। उनको कुछ भी गलत नहीं लगा अविनाश के खेल में। उन्होंने ये भी कहा कि अविनाश खेल को ज्यादा मजेदार बना रहा है और ये गेम है, अगर आपके पास भी पावर आएगी तो आप भी इसका ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। अविनाश ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद चाहत और अविनाश जब बाहर जा रहे होते हैं तो अविनाश चाहत से कहते हैं कि हम बाहर किसी को नहीं बताएंगे कि हमारी माँ घर के अंदर आई थी हमसे बात करने के लिए, क्योंकि ये एक मुद्दा बन जाएगा। जिसके बाद सलमान खान की एंट्री होती है और वो बाकी घर वालों से मिलते हैं और सबसे पहले चाहत और अविनाश को वो पॉइंट आउट करते हैं और बताते हैं कि आज आपकी माँ आई थी, उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया है, तो आप उस चीज पर अमल करें, हम यही चाहते हैं। सलमान खान को चाहत और अविनाश से उनकी लड़ाई के बारे में बात करते देखा जाता है, जिसमें वो चाहत का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं और अविनाश का भी। साथ ही अविनाश को वो रिपीट करने के लिए भी कहते हैं कि आपने क्या क्या कहा था, जो अविनाश पूरी तरीके से पूरा भी करते हैं। और सलमान कहते हैं कि मुझे तो ये बहुत ज्यादा गलत साउंड कर रहा है, आप दोनों में से ही गलती किसकी है ये तो साफ नहीं है, लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि सही से खेलें। इसके बाद वो अविनाश को पकड़ते हैं और सलमान खान अविनाश के बारे में काफी सारी चीजें कहते हैं, जिसमें वो एक चीज पॉइंट आउट करते हैं कि फ्रेंडली होने में और रूड होने में एक बहुत थिन लाइन होती है और आप उस लाइन को क्रॉस कर चुके हो। आपको अगर विलन दिखना है, क्योंकि अभी तक आप एक कलरफुल पर्सनालिटी दिख रहे थे लेकिन अब आप एक ग्रे पर्सनालिटी दिख रहे हो, अगर आपको आगे जाके भी कलर्स टीवी पे विलन का रोल करना है तो ठीक है, जो आप कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको अपनी पर्सनालिटी बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आपका नाम अविनाश है लेकिन आप खुद का ही विनाश कर देंगे अगर आपका बिहेवियर ऐसा ही रहा। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने बिहेवियर में थोड़ी सी चेंजेस लाए, क्योंकि कलर्स टीवी को भले ही ये अच्छा लगे लेकिन मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। साथ ही सलमान खान को अविनाश के इंटेंशन के बारे में भी और बात करते देखा जाता है, जिसमें एक टास्क हुआ था जिसके अंदर शिल्पा ने अपने परिवार की फोटो और ईशा ने अपनी माँ की शॉल को जलाया था। और सलमान इसमें कहते हैं कि आपको वो भी इंटेंस नहीं लगा, तो आपको क्या चीज़ इंटेंस लगेगी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल था और आपको उस समय अलग फैसले लेने चाहिए थे। आपके फैसलों से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इसके बाद सलमान खान घर के अंदर मौजूद दो ग्रुप्स यानी कि दो परिवारों के बारे में बात करने लगते हैं, पहला परिवार और दूसरा परिवार, जिसमें वो रजत से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि दूसरे परिवार में कौन कौन है, जिसके अंदर वो करण, शिल्पा, श्रुतिका, चूम, बग्गा जी का नाम लेते हैं कि ये लोग एक परिवार के मेंबर्स हैं। चाहत ज्यादातर दोनों तरफ रहती है, मैं भी ज्यादातर दोनों तरफ रहता हूँ, और आफरीन और सारा जो है वो बिल्कुल अलग है। इसी के साथ वो ये भी बताते हैं कि दोनों ही ग्रुप्स के मुखिया आपको कौन लगते हैं, तो रजत बताते हैं कि पहले ग्रुप का मुखिया अविनाश है और दूसरे ग्रुप का मुखिया उनको पता नहीं, जिसमें वो कहते हैं कि वो शिल्पा का ही ग्रुप हम लोग मान के चलते हैं। कुछ फन एक्टिविटीज भी होती है घर वालों के साथ बातचीत में। इसके बाद सलमान खान विवियन से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो शिल्पा वाला ग्रुप है उसके अंदर नंद का रोल किसका है, तो उसमें विवियन करणवीर को पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं कि मैं उसको मिट्टी का तेल बुलाता हूँ, नंद का रोल इसी के लिए सही है। और फिर सलमान खान करणवीर से बात करते हैं जो बहुत ज्यादा डीप और बहुत बड़ी होती है। वीकेंड के वार के एपिसोड में काफी ज्यादा देखा गया कि करणवीर से उन्होंने कई सारी बातें करी कि वो लोगों को कैसे समझाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, अपना नैरेटिव देते हैं, ये सारी चीजें सलमान खान ने अपनी तरफ से कही। इसके साथ ही उन्होंने नंद वीर मेहरा भी उनको बुलाया कि एक नंद ही है जो घर में आग लगाने का काम सबसे पहले करती है और डेली सोप में यही दिखाया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने करणवीर को कहा कि आप जो कोने कोने में बैठ के काम कर रहे हैं, आपको सेंटर में आने की जरूरत है। अगर आप विवियर को एडवाइस दे सकते हैं कि तुम्हारे व्यूअर्स क्या सोचेंगे, तो आपके भी व्यूअर्स हैं, आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और आपको जब जेल का टास्क हो रहा था तो आपने आरफीन को चुना जाने के लिए, अगर आप खुद जाते तो शायद इक्वल तरीके से राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था और आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं होते। ऐसे में करणवीर उनकी बात समझते हैं और वो कहते हैं कि वो इन चीजों पे ध्यान देंगे। सलमान खान घर वालों से थोड़ी देर के लिए विदा लेते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि आप सबका एक टास्क कराया गया था जिसके अंदर
सबको नींद से उठाया गया था। तो वो टास्क हम लोग ज़रा बाकी दर्शकों को दिखाते हैं, जिसके अंदर देखा जाता है कि बिग बॉस एक अनाउंसमेंट करते हैं और बताते हैं कि कई घर वाले अभी भी नींद में हैं और आज उनको उठाने का समय आ गया है, जिसमें सेटअप तैयार किया जाता है। एक पानी की पाइप लगी होती है और एक बेड लगाया जाता है। सबसे पहले अविनाश आते हैं और रजत को बुला के उनके ऊपर पानी डालते हैं और बोलते हैं कि ये पलटू राम है। शहजादा आते हैं और विवियन पे पानी डालते हैं। इसके बाद शिल्पा आती है और विवियन पे ही पानी डालती है। चाहत आके विवियन को चुनती है पानी डालने के लिए। एलिस अरफीन को चुनती है पानी के लिए। शहजादा सामने आते हैं और अरफीन पर पानी डालते हैं। अरफीन ईशा को बुलाते हैं और करणवीर भी ईशा पर ही पानी डालते हैं। जिसके बाद ईशा की बारी आती है और वो करणवीर पे पानी डालती हैं और उनको ओवर एक्टिव बताती हैं। नायरा सामने आती है और करणवीर पे पानी डालती है। चूम अविनाश को चुनती है पानी डालने के लिए। बग्गा जी सामने आते हैं और अविनाश पे पानी डालते हैं। रजत भी अविनाश को चुनते हैं पानी डालने के लिए। श्रुतिका भी अविनाश पे ही पानी डालती है और इसके बाद ये टास्क खत्म दिखाया जाता है, जिसमें सलमान खान वापस आ गए थे। जिसके बाद वो शहजादा से बात करते हैं और कहते हैं कि शहजादा, हम भी जानना चाहते हैं कि बाहर ऐसा कौन है जिसका कॉल रजत पे आएगा। जिस पे शहजादा कहते हैं कि वो एक पावर था और एक गुस्से में निकली हुई बात थी, किसी का भी कॉल नहीं आएगा। जिस तरह से उन्होंने मेरे से बात की और मैंने भी करी। रजत इसमें कहते हैं कि उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने कहा और मैं अभी भी कह रहा हूँ आपके सामने, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और मैं डट के सामना करूंगा। शो आगे बढ़ता है, जिसमें सलमान खान के भाई अरबाज खान और बंदा सिंह की टीम फिल्म की प्रमोशन करने के लिए आती है, जिसमें वो सलमान से थोड़ी बात करके घर वालों से भी इंटरेक्ट करते हैं और घर वालों से एक टास्क कराया जाता है, जिसमें घर की लड़कियां घर के लड़कों को टैग देंगी और ऐसे में अलग अलग टैग्स को भी मंगाया जाता है। सबसे पहले शिल्पा जी को बोला जाता है निकम्मा बंदा का टैग देने के लिए, जो वो अविनाश को देती है। नायरा की बारी आती है और डरपोक बंदे का टैग वो करण पे डालती हैं। चाहत आती है और बेवकूफ बंदे का टैग वो अविनाश को देती है। ईशा बदतमीज बंदे का टैग करणवीर को देती है। एलिस पलटू बंदे का टैग रजत पे चढ़ाती है और फिर चुम की बारी आती है, जिन पे लगा होता है पकाऊ बंदे का टैग और वो अविनाश पे वो टैग लगाती हैं। सारा की बारी आती है और वो कंफ्यूज बंदे का टैग शहजादा को देती हैं। इसके बाद श्रुतिका की बारी आती है और हाइजीनिक अनहाइजीनिक बंदे का टैग वो शहजादा को लगाती हैं। जिसके बाद ये टास्क खत्म हो जाता है। बाद में घर वालों से सलमान खान विदा लेते हैं और कल के एपिसोड की भी एक झलक दिखाई जाती है, जिसमें अजय देवगन और रोहित शेट्टी के साथ सलमान खान मौजूद होंगे और रोहित शेट्टी को घर के अंदर बाकी घर वालों के साथ टास्क करते हुए भी देखा जाएगा। ऐसे में बिग बॉस देखना ना भूले और बाकी सभी अपडेट्स के लिए फिल्मिस्तान के साथ जुड़े रहें।